गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप यू गाइस डूइंग वेल। तो आज की जो वीडियो है 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज हम फिजिक्स का जो गेस्ट पेपर है वो देखने वाले हैं और देखने वाले कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट उठा के अपने पास रख सकते हो। अगर आपके पास कोई नोटबुक है तो आप उस पर लिख सकते हो। चलो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम सेक्शन ए से स्टार्ट करें, सेक्शन ए की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो कि आप देख सकते हो। ऑब्जेक्टिव तो आपको मैक्सिमम पढ़ के जाने पड़ेंगे, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है कि आप ऑब्जेक्टिव कैसा मतलब वहाँ पे आंसर करके आते हो। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें, क्वेश्चन है इन केस ऑफ इंसल्टर्स एज द टेम्परेचर डिक्रीज रेसिटिविटी। यहाँ से मतलब ऑब्जेक्टिव की तो हम क्या ही बात करें, ऑब्जेक्टिव तो आप सभी यहाँ पे देख सकते हो, जो जो यहाँ पे शो हो रहे हैं आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, इन सब का स्क्रीनशॉट उठा लो। ये आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे, हो सकता है इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आ जाए। हम सीधा चलते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे, सेक्शन बी और सेक्शन सी पे। अगर हम सेक्शन बी की बात करें यहाँ पे, तो सेक्शन बी में सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, ड्रा द लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू द इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस फॉर Q1 Q2 लेस देन जीरो एंड Q1 Q2 ग्रेटर देन जीरो। एक ये क्वेश्चन है। दूसरा अगर यहाँ पे देखें, एन इलेक्ट्रॉन इज सेपरेटेड फ्रॉम द प्रोटॉन थ्रू द डिस्टेंस ऑफ 0.3 a, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लोकेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहीं पर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, स्टेट टू फैक्टर ऑन विच द सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर डिपेंड्स। गैल्वेनोमीटर का क्वेश्चन आप मतलब ये मान के चलो कि ये 5 नंबर में 2 नंबर में आता ही आता है। गैल्वेनोमीटर का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे बात करें। वहीं पे नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, स्टेट फोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईएम वेव्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो ना रिपीट होते हैं, बस थोड़ा क्वेश्चन जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है थोड़े अलग तरह से पूछता है कंफ्यूज करने के लिए। तो इस तरह का ये क्वेश्चन ईएम वेव्स हो गया, गैल्वेनोमीटर हो गया। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देख लें, अगर हम फोर एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स, यहाँ से क्वेश्चन आना कन्फर्म है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, यहाँ पे पूछा गया व्हाट आर द कंडीशन फॉर सस्टेंड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। लाइट पे भी क्वेश्चन आता है। वहीं पर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द टर्म स्टॉप पोटेंशियल ऑफ थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये तो 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थ्रीशोल्ड वाला जो क्वेश्चन है ये 100% एग्जाम में आता ही आता है। वहीं पे अगर हम नेक्स्ट बात करें, इनके और में कौन सा क्वेश्चन है, थ्रीशोल्ड के और में इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, इज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल एट ऑल फ्रीक्वेंसीज, कीप द रीजन फॉर योर आंसर। वहीं पे अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, डी बोगरली वेवलेंथ, 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आप कभी छोड़ना मत। अगर आपके पास हम मान के चलते हैं सॉल्व पेपर वगैरह कुछ पढ़ा है, तो वहां पे भी आप ये देख सकते हो कि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आते ही आते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गया, डी बोगरली वेवलेंथ होगी। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 12 सेक्शन सी 3 मार्क्स की, तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है इलेक्ट्रॉन मूविंग पर स्पीड थ्रू द फिल्मेंट लैम्प 100 वाट, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के क्वेश्चन, कोशिश लॉज जितने भी हैं फिजिक्स के, ये सब मतलब मेन यही होते हैं फिजिक्स में। अगर किसी को अच्छा स्कोर करना है या पास करना है, लॉज हो गए, जैसे ये क्वेश्चन डी बोगरली हो गया, कोस्टिफ हो गया। उसके बाद अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें, हम या हम देखें रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद अगर हम बात करें, अ कंडक्टिंग वायर ऑफ 100 टर्न is wound over a near the center of solenoid, 100 centimeter length, 2 centimeter radius, having 600 tons. Calculate the mutual इंडक्टेंस है यहाँ पे टू, मतलब यहाँ पे इंडक्टेंस निकालनी है आपको इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम वहीं पे बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 क्या रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें, कंडक्टिव ऑफ 100 टर्न, ये तो भी हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करें, फेजर ट्रीटमेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन मतलब फेस एंगल इम्पेंडेंस एलसीआर सर्किट, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वहीं पे अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। यहाँ पे अगर मैं आपको एक चीज और बता दूं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता ही आता है। वहीं पे अगर हम नेक्स्ट बात करें, डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सिटेशन पोटेंशियल एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, भाई ये क्वेश्चन तो मतलब जो मैं क्वेश्चन स्टार बना रहा हूँ, जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मान के चलो कि वो क्वेश्चन 100% एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है, वो आपके लक की बात है कि कहीं किसी तरह वो क्वेश्चन छूट जाए, बट 100% वो क्वेश्चन आता है। ठीक है, व्हाट आर न्यूक्लियर फोर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी इंपॉर्टेंस भी हमें बतानी है, इसके कैरेक्टरिस्टिक बताने। वहीं पर अगर हम बात करें, व्हाट इज मीन बाई डिप्लेशन रीजन इन अ जंक्शन डिवाइड, एक्सप्लेन द फॉर्मुलेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पी एन डिवाइडर। तो इसमें आपको पता है कुछ ऐसे करके वो एक सर्किट बनाना रहता है, वो आप एक बार देख लेना। जो भी है सर्किट सर्किट डायग्राम, आप कोई भी मतलब पेपर है, चाहे हम बायो कर लें चाहे मेडिकल की बात कर लें, अगर हम तो जो भी
डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, वहाँ पे डायग्राम आपको बनानी ही बनानी है। अगर आप डायग्राम बनाओगे तो आपके 100% जो मार्क्स रहेंगे वो वहाँ से फुल मिलेंगे, क्योंकि डायग्राम जो है वो मतलब मैक्सिमम मार्क्स वही बढ़ाती है। वहीं पे अगर हम सेक्शन डी और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 आप देख सकते हो यहाँ पे गॉस थ्योरम पूछी है इन्होंने, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी आप PYQ सॉल्व कर रहे हो या गैस पेपर देख रहे हो, उसमें जो भी 5 मार्क्स सेक्शन डी में क्वेश्चन पूछेंगे वो क्वेश्चन कभी भी छोड़ना मत, क्योंकि वो कभी भी रिपीट हो सकता है। उसी के आर में अगर हम देखें व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल एट अ डिफरेंस ऑफ चार्ज प्लस क्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर हम यहीं पे बात करें, ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट carrying conductor placed into the uniform magnetic field, also mention the case of force in the minimum and maximum, most important question। इसके अगर हम और मैं बात करें व्हाट इज डाया एंड पैरा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। उसके में हम इसमें हमने इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी बतानी है। वहीं पर हम नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, स्टेट हाइजेंस प्रिंसिपल एंड प्रूव द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस, ठीक है। इसमें आपको पहले भी बताया है, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन ये दोनों क्वेश्चन मतलब फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन छोड़ना मत। इसका अगर हम और वाला क्वेश्चन देखें, डिस्क्राइब द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ये कभी कभी पूछते हैं, ऐसा नहीं कि हर बार आएगा। बट इसमें एक चीज इन्होंने बहुत ज्यादा जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, इमेज फॉर्मेशन की, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन का क्वेश्चन आता है, और इसमें जो इन्होंने मैग्नीफाइंग की पावर पूछी है, यहाँ से तो क्वेश्चन 100% एग्जाम में बनता ही बनता है। वहीं पे अगर हम नेक्स्ट बात करें, फिजिक्स पेपर 2 जो है हम इसको सॉल्व करते हैं, इसमें भी हम चलते हैं, इसमें भी हम सीधा जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है उन्हीं को सॉल्व करेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप आप यहाँ से स्क्रीनशॉट उठा देना, मैं यहाँ पे रोक देता हूँ स्क्रीन, यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से स्क्रीनशॉट उठा के अपने पास रख लेना, क्योंकि यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बन सकते हैं और उठाए भी जा सकते हैं। यहाँ से एग्जामिनर हो सकता है कि यहीं से कोई ऐसा क्वेश्चन आप पढ़ के जाओ कि जो एग्जाम में आया और वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सेक्शन बी की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया, व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ड्रॉ फॉर अ सेक्रेटिंग एक्सपेरिमेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक की अगर हम बात करें, ठीक है, कॉलम लॉ ऑफ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं पे अगर हम बात करें एरिया ऑफ प्लेट 3F पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सेपरेशन, और में आने के चांसेस हैं इस क्वेश्चन के, बट अब ये भी देख लेना। वहीं पे अगर नेक्स्ट बात करें ऑन द फैक्टर रेस्टिविटी ऑफ मटेरियल डिपेंड, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आने के चांसेस है। वहीं पे गैल्वेनोमीटर का क्वेश्चन मैंने आपको पेपर 1 में भी बताया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। वहीं पे अगर हम बात करें लेंस लॉ, 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जहां तक मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन इस बार पेपर में 100% आने वाला है। वहीं पे अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, तो यहाँ पे इंटेनियस वोल्टेज पूछी गई है, जिसकी वोल्टेज 300 सेना और 314 है। व्हाट आर द रूट ऑफ मेन स्क्वायर ऑफ, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, मतलब 50% इसके हम बोल सकते हैं कि चांसेस हैं आने के। वहीं पर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, डिस्प्लेसमेंट करंट 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। वहीं पर अगर हम नेक्स्ट बात करें, ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने के 100% चांसेस है। जिन क्वेश्चंस पे मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ और आपको मैं बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आप ये मान के चलो कि एग्जाम में 100% आने ही आने हैं। वहीं पे अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन सी की, तो सेक्शन सी में अगर हम देखें, यहाँ पे आप देख सकते हो गॉस थ्योरम वापस यहाँ पे इन्होंने पूछी, और पेपर 1 में इन्होंने गॉस लॉ पूछा था, और ये क्वेश्चन जो है 100% इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को कभी मिस मत करना एग्जाम में जाने से पहले, ठीक है, पूरे क्वेश्चन को। उसके बाद पॉजिटिव फ्लाई, ये भी एक 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता ही आता है। और अगर हम इसकी बात करें, व्हाइट स्टोन ब्रिज जो जो इसमें पूछा गया, ये सब आता है। उसके बाद अगर हम बात करें इंटरफेरेंस लाइट, इंपॉर्टेंट है ये भी, और इसकी जो 4 कंडीशंस हैं, ठीक है, इंटरफेरेंस की, वो भी आप देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं पर अगर हम बात करें रेडियस ऑफ कर्वेचर, पूरे पेपर में अगर सबसे ज्यादा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन अगर हम देखें आज तक जेके बोस के अंडर क्लास 12 का, तो सबसे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ये रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 14। वहीं पे अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट आने के चांसेस हैं, क्योंकि इसमें आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पूछी गई है। वहीं पे क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, तो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पूछी गई है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड होगा, यहाँ पे एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ एंड होगा, ये क्वेश्चन भी देख लेना। उसके बाद है थ्री पोस्चर ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एटम, 100% मोस्ट रिपोर्टेड क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हम बात करें पीएन जंक्शन डायोड की, ठीक है, ये पेपर 1 में भी है और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं पे अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर, ये क्वेश्चन है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप इसको एक बार फिर भी देख के जाना, हो सकता है आपकी लक में हो, ये क्वेश्चन आ जाएगा। वहीं पे हम सेक्शन डी की बात करते हैं, ड्रा द लेवल डायग्राम ऑफ द मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। गैल्वेनोमीटर का क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, पूछा ही जाता है। वहीं पर इसके आर की बात करें, ड्राइव एंड एक्सप्रेशन ऑफ अ फोर्स पर यूनिट लेंथ टू लॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ द सेम अपोजिट डायरेक्शन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी देख के जाना। एलसीआर कंटेनिंग एलसीआर वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है 21। वहीं पर अगर हम बात करें
फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेक्शन डी जो भी है ना सारी इंपॉर्टेंट, आप सेक्शन डी पूरी एक बार देख लेना, ठीक है, छोड़ना मत सेक्शन डी से कोई क्वेश्चन। वहीं पे हम क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, हाइजन प्रिंसिपल और इसके जो लॉज हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। और वहीं पे अगर हम इसके और वाले की बात करें, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये आपने पेपर 1 में भी देखा कि वहां पे भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो वहीं पे नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि नेक्स्ट वहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया और कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला पेपर, हम पेपर 3 को भी एक बार देख लेते हैं। तो ये आपके सामने पेपर 3 जो है मैंने ओपन कर दिया। आप यहाँ से जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है वहाँ से यहाँ से आप उठा के लिख सकते हो, अपने लिए यूज कर सकते हो। तो चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम कि यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ पे आप ये तो क्वेश्चन है, ये तो आप सब उठा ही लेना है यहाँ से। और अब हम सेक्शन बी की अगर हम बात करते हैं, व्हाट आर द इक्विपमेंटल फोर्स, 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मुझे जहां तक लग रहा है कि ये क्वेश्चन इस बार आना कंफर्म रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन कुछ ऐसे क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं। मैं आपको बार बार यही चीज कह रहा हूँ। इनिशियल क्राइटेरिया आप ये देख सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी है, सॉरी, इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके बाद अगर मैक्सवेल की बात करें, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वहीं पे अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द स्नेल लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन फील्ड, 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन ई की अगर हम बात करें, फॉर अ ग्लास इंटरफेस ऑफ क्रिटिकल एंगल, ठीक है, इस सी क्रिटिकल एंगल का क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछा जाता है, छोड़ना मत इस क्वेश्चन को, पढ़ के जाना, ठीक है। रे ऑफ लाइट इंसिडेंट, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और ये 2 मार्क्स का, इसमें इस पर चांसेस हैं कि जो, एक मैं आपको टिप दे देता हूँ बोनस, जो पेपर क्वेश्चन आप देख रहे हो 2024 में पूछा गया है 2 मार्क्स में, उसके चांसेस हैं कि वो इस बार 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में आए। तो वो क्वेश्चन जो है छोड़ना मत, वो अच्छे से देख लेना, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात कर दें, न्यूक्लियर फोर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है यहाँ पे। बाइंडिंग एनर्जी, ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वहीं पे अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन, सॉरी, रिलेशनशिप बिटवीन ईएमएफ, 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर रहा हूँ। वहीं पे अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, तो यहाँ पे एमेटर वाला क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि इसमें गैल्वेनोमीटर का पूछा गया है, ठीक है। वहीं पे अगर हम नेक्स्ट बात करें, लेंस लॉ इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये भी देख लेना। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, डी बोगली इक्वेशन, ये आपने देखा पेपर 1 में, पेपर 2 में और पेपर 3 में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इस क्वेश्चन को भी एक बार देख लेना। और की बात करें, बोर एटॉमिक मॉडल, ये ऐसा क्वेश्चन है कि जो तुमने कुछ पढ़ा है नहीं पढ़ा है, ये क्वेश्चन तुम्हें आना चाहिए, क्योंकि ये आता ही आता है। कभी, मैं बोलता हूँ 10 साल में एक बार ये पेपर क्वेश्चन नहीं आया होगा, बाकी हर बार ये क्वेश्चन आता है। वहीं पे नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक्सप्लेन द फॉरवर्ड रिवर्स बेसिस कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑन द पीएन जंक्शन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। वहीं पे अगर हम बात करें इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं पे सेक्शन डी में चलते हैं, यहाँ पे गाज लॉ आप देख सकते हो, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 तीनों में ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसको छोड़ना मत, इसको देख लेना। और यहीं पे अगर हम बात करें कैपेसिटर की, व्हाट इज कैपेसिटर, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो कनेक्टेड इन सीरीज है और जो पैरेलल है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन सेक्शन सी के क्वेश्चन नंबर बी की बात करते हैं, तो यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल और मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी पूछी गई है और इनकी मूवमेंट भी पूछी जाती है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेना। और ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ द फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्सपीरियंस ऑन द ईच ऑफ द टू लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर पैरेलली ईच अदर इन एयर हैंस एम्पेयर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया, क्योंकि इसमें कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर पूछा गया। वो जो मैंने आपको पहले भी बताया ना कि कुछ डायग्राम बनती है ऐसे करके, जिसमें आपको वो प्लस माइनस के सिंबल देके वो सब करना पड़ता है, तो कुछ इस तरह की इसकी एक डायग्राम बनती है, वो देख लेना आप। उस डायग्राम बनाओगे तो आपको आंसर मिलेंगे, तो इस क्वेश्चन को एक बार देख लेना। वहीं पे नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है, और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। और यहीं पे अगर हम बात करें लास्ट क्वेश्चन की, तो व्हाट इज द कंपाउंड माइक्रोस्कोप विद द हेल्प ऑफ फ्री डायग्राम, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इस क्वेश्चन को देख लेना। और जो माइक्रोस्कोप की डायग्राम रहती है वो बनाना भी देख लेना, आपको पता होनी चाहिए कि डायग्राम जो किस तरह से बनाई जाती है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पेपर 4 की, पेपर 4 की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेक्शन ए जो है, ये तो इंपॉर्टेंट रहती है, ये आप यहाँ से क्वेश्चन उठा लेना, देखते रहना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पे पूछा गया, व्हिटसन ब्रिज पे पूछा गया यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे एक मैग्नेटिक इंडक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है। वहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे ईएमएफ से क्वेश्चन पूछा गया है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें, डायमेंशन से क्वेश्चन पूछा गया, इंटरफ्रेंस ऑफ ओबेड बाई से पूछा गया क्वेश्चन, और वेलोसिटी से क्वेश्चन आया, और यहाँ पे रेबर कांस्टेंट से क्वेश्चन आया था। हम सेक्शन बी पे चलते हैं, यहाँ पे सीधा सेक्शन बी पे आप देख सकते हो, यहाँ पे यहाँ से सेक्शन बी स्टार्ट हो रही है। सेक्शन बी में जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन पूछा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, कलर चेंज कर लेता हूँ आपको इजी, ताकि अच्छे से समझ आए सारी चीजें। यहाँ पे हम नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, तो यहाँ पे लोग कम्बाइंड कन्वेक्स लेंस के बारे में पूछा गया, ये भी देख लेना क्वेश्चन। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसके आने के चांसेस हैं, लेंस पे क्वेश्चन है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड इमरजेंस प्रिज्म, यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईएम वेव लेंथ इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्रिटिकल एंगल जो है, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है।
और वहीं पे नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बोर्स मॉडल का जो क्वेश्चन है, ये तो आता ही आता है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन थोड़ा चेंज करके पूछा गया, बट क्वेश्चन आया है ओम्स लॉ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है बोर्स लॉ, ओम्स लॉ, ये सब कुछ लॉज हैं जो कि आते ही आते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें सर्वेट लॉ, आपने देखा चौथा पेपर हम चेक कर रहे हैं, चौथों में चारों में रिपीट हो रहा है। लेंस लॉ का क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछा गया, ये क्वेश्चन भी देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है ये। उसके बाद अगर हम डाय की बात करें, फेजर डायग्राम एलसीआर सर्किट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं डायोड पे क्वेश्चन है मोस्ट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला। क्वेश्चन नंबर 18 में सेमीकंडक्टर के बारे में पूछा गया, ये इसके चांसेस कभी कभी आ भी जाता है, कभी कभी नहीं, तो इसको आप एक बार देख लेना कि है क्या इस क्वेश्चन में, ठीक है। अगर हम सेक्शन डी की बात करें तो सेक्शन डी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन रहती है हर पेपर की। तो सेक्शन डी की तो आपके लिए पूरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यहाँ पे देख सकते हो इसके आर में गॉस लॉ पूछा गया, और पहले में आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पूछा गया है, जिसमें स्लैब बिटवीन इस प्लेट के बारे में पूछा गया, ड्राई इलेक्ट्रिक स्लैब। वहीं पे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की, तो इसमें गैल्वेनोमीटर पे क्वेश्चन पूछा गया। और इसके आर की अगर हम बात करें तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पे क्वेश्चन पूछा गया। वहीं पे नेक्स्ट हम बात करें हाइजन प्रिंसिपल पे पूछा गया, इसके लॉज पूछे गए, जो कि हर आपने देखा ही हर पेपर में आया ही है, जितने पेपर हमने अभी तक ऊपर एनालाइज कर लिए हैं। तो वहीं पे लेंस मार्किंग फार्मूला की अगर हम बात करें तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता ही आता है। तो कुछ इस तरह का ये गैस पेपर था, मेरे पास 4 पेपर पड़े थे, तो मैंने सोचा था क्यों ना कि मैं 12th क्लास जीके पोस्ट के जो स्टूडेंट्स हैं जिनके अभी विंटर जोन में एग्जाम होने वाले हैं, समर जोन के, तो उनके लिए पेपर कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहते हैं। ड्यूरिंग मई 12th, जब मैं 12th में था तो मैं मेरे को भी काफी ज्यादा हेल्प मिलती थी, एक पता चल जाता है कि कहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है और कौन सा क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बंदा उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेता है। तो जो मैंने क्वेश्चन बताया इनका सबका स्क्रीनशॉट ले लो, या तो एक पेज पे लिख दो, और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन जो है स्टार्ट रखो। आई होप कि आपने प्रिपरेशन अभी तक अच्छे से कर ली होगी। तो इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल रहा हूँ, जाके ज्वाइन कर दो, वहाँ पे मैं ये पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा आपसे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।